हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करना चाहेंगे क्रिस बम्पस्टेड के बारे में। तो क्रिस बम्पस्टेड ने यूट्यूब पर अभी एक वीडियो पोस्ट करा जिसका नाम रखा रेस्ट डे। एंड रेस्ट डे का मतलब आर्म डे होता है, ये हमें क्रिस बम्पस्टेड ने समझाया। बिकॉज रेस्ट डे में भी ये अपने आर्म्स को ट्रेन कर रहे थे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वीडियो ही वॉज ट्रेनिंग हिज आर्म्स। बट एनीवेज क्रिस यहाँ पर गाइस उसके बाद हमें स्विमिंग पूल के पास दिखाई दिया एंड ही वॉज लुकिंग श्रेडेड। मतलब आप देखो किस लेवल की लीननेस, किस लेवल की इन्होंने पील्ड फिजिक अभी से अनलॉक कर ली है इस साल के ओलंपिया के लिए एंड इनके कंपटीशन के लिए। अब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्कैरी होती जा रही हैं क्योंकि ये क्रिस हैं 6 वीक्स आउट गाइस। अभी भी 6 वीक्स बचे हैं मिस्टर ओलंपिया में। एंड क्रिस की कंडीशन, क्रिस की पील्ड फिजिक, क्रिस की मसल हार्डनेस जो दिख रही है इसी पॉइंट पर, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल गाइस। मतलब अभी रमोंडिनो को हम बोल रहे थे कितनी ज़्यादा ग्रेनी उनकी फिजिक लग रही है। उसके बाद हमने वेस्ली विजर्स को भी कवर करा जो कि बहुत ज़्यादा पील्ड होते जा रहे हैं। लेकिन क्रिस की ये अपडेट, मैन इज बीटिंग देम ऑल। कोई भी इस लेवल पर क्लासिक फिजिक डिवीजन में क्रिस के आसपास नहीं लग रहा। आई मीन इज इवन गोइंग टू कम्पीट इन क्लासिक डिवीजन? मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है गाइस, क्योंकि ये तो ओपन डिवीजन के हिसाब से तैयार लग रहे हैं। इनकी फिजिक इतने बिगर साइड पे लग रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ओपन डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ओपन डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं। बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली ह्यूज लाइक अ माउंटेन। वो हार्डनेस, वो मसल ग्रेनीनेस अभी से इनके मसल्स में दिखाई दे रही है। फिजिक में पता लग रहा है कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी ये कैरी कर रहे हैं। बट स्टिल गाइस रियली लीनर साइड पर इन सब चीज़ों के बाद में भी नो वन गाइस, नॉट इवन रमोन, नॉट इवन वेस्ली एट दिस लेवल, दे बोथ आर ट्रेनिंग रियली हार्ड। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बट इन द एंड गाइस वही होगा कि दोनों आपस में ही बैटल करते रह जाएंगे और टाइटल यानी 6 टाइटल तो क्रिस को ही लेके जाना है। और आई बिलीव गाइस ये लास्ट ईयर होगा क्रिस का, और इसीलिए क्रिस इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि ही इज गिविंग इज ऑल। कोई भी चीज़ अपने पास बचा के नहीं रख रहा है। ट्रेनिंग भी इस तरीके से कर रहे हैं कि कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि लास्ट 2 साल से हमने देखा कि पहले क्रिस को आर्म्स की इंजरी हुई थी, उसके बाद लैट्स में इशू हुआ था और लेग्स में भी इशू हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहते। क्रिस अपने आप को इसी तरीके से खुद को पुश कर रहे हैं, इंटेंसिटी मॉडरेट लेवल की रख रहे हैं और खुद को इंजरी से पूरी तरह से बचाना चाह रहे हैं ताकि अपना परफेक्शन वाला वर्जन, ताकि इस बार गाइस हमें अपना परफेक्शन वाला वर्जन स्टेज पर दिखा सके। और जो चीज़ होती हुई पूरी तरह से पॉसिबल लग रही है इस वक्त देख कर तो रमोंडिनो, वेस्ली विजर्स की अपडेट्स भी हैं जो कि मैं जल्दी ही कवर करूंगा। अभी इस वीडियो में तो नहीं, खैर नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करने का ट्राई करूंगा। बट कोई भी इनके इस लेवल के गाइस क्लोज भी नहीं है इस बार वाले लेवल के। मतलब हमने लास्ट ईयर तक देखा कि क्रिस बहुत एंड में आके तैयार होते थे, उससे पहले तो डेड बॉडी लेके ही घूमते थे। लेकिन इस बार तो भाई सिनेरियो अलग है, इस बार मोटिवेशन अलग है। इस बार तो ये अपनी बेटी के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि भाई देखो योर फादर इज अ लिविंग लेजेंड। एनीवेज आप बताओ आपको क्रिस की फिजिक यहाँ पर कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ही इंसेन लग रही है। इस टर्मिनेटर की याद आ रही है। बाकी इसके बाद बात करते हैं लोगन फ्रैंकलिन की। और लोगन फ्रैंकलिन इस साल गाइस बहुत ज़्यादा ना न्यूज़ में बने हुए हैं क्योंकि इस बार वो अपना बेस्ट वर्जन स्टेज पर हमें कैरी करते हुए दिखेंगे अनडाउटेडली। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनकी अपडेट देखो यहाँ पर गाइस ही इज़ लुकिंग वे कंप्लीट एंड वे क्लासिक। शायद इतने क्लासिक के पहले लास्ट 2-3 सालों में हमें नहीं दिखाई दी। अपनी बेस्ट फॉर्म को ये पिटोर के साथ यानी पैट्रिक टूर के साथ जब से ट्रेन कर रहे हैं, अनलॉक करते जा रहे हैं। ट्रेनिंग वेरी इंटेंसली, पोजिंग प्रैक्टिस गाइस ऑलमोस्ट हर एक कार्डियो सेशन के बाद कर रहे हैं। और इनके मसल्स देखो कितनी ज़्यादा हार्डनेस कैरी करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिफाइंड लग रहे हैं इस बार पर। देखो बैक को भी काफ़ी अलग लेवल तक ब्रॉटअप कर लिया है। हाँ विथ की वो थोड़ी सी कमी लग रही है कि लैट्स में वो विथ दिख नहीं रही है, बट थिकनेस दैट इज डेफिनेटली दियर गाइस। थिकनेस वो अभी भी यहाँ पे पता लग रही है। सो हम कई सालों से गाइस देखना चाहते थे कि लोगन फ्रैंकलिन का बेस्ट वर्जन जो हम डिजर्व करते थे देखना, इस साल आई टोटली बिलीव कि फाइनली वो चीज़ हमें दिख जाएगी। देखो लास्ट 2 सालों से ये स्टेज पर नहीं चढ़े। 2022 में आई थिंक ये क्वालिफाई कर गए थे, उसके बाद बिल्कुल एंड टाइम पर, बिल्कुल लास्ट 2-3 दिनों में इन्होंने बताया था कि इनको हेल्थ इशूज आए थे एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्टेप ऑन द स्टेज। ये कम्पीट नहीं कर पाए थे। ये चाहते थे कम्पीट करना, ही वॉन्टेड टू, ही वॉज क्वालिफाइड एज वेल, बट कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ था कि इनका एक बहुत इन्होंने स्टोरी डाली थी जहाँ पर ये आई थिंक ही वॉज क्राइंग एज वेल कि बॉस मैं कम्पीट करना चाहता हूँ बट इस रीज़न की वजह से मुझे ऑप्ट आउट करना पड़ा। अब स्टेज पर मैं नहीं दिखाई दूंगा। उसके बाद लास्ट ईयर आई थिंक ही ट्राइड टू क्वालिफाई बट उसके बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। शो में कॉम्पिटिशन कुछ ऐसा आ गया था, टेरेंस रफिन वगैरह ने इनसे क्वालिफिकेशन ले ली थी। लेकिन इस साल गाइस, इस साल इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले करा। स्टार्टिंग में ही सीजन के क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक और शो में कम्पीट करूंगा। बट उसके बाद इन द मीन टाइम गाइस आई थिंक इनका कनेक्शन बना पैट्रिक टूर के साथ, पिटोर के साथ, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री गाइस। इनकी फिजिक में वो इंप्रूवमेंट्स आने लगे। इनके मसल्स उस तरह से वैस्कुलर और वो फुलनेस कैरी करते हुए दिखने लगे, राउंडनेस कैरी करते हुए दिखने लगे, फिजिक और ज़्यादा क्लासिक साइड पे लगने लगी। तो पिटोर ने आई थिंक इनको मना भी करा कि भाई अभी कोई शो में कम्पीट मत करो, जो मोमेंटम आप कैरी कर रहे हो उसको ब्रेक मत करो, सीधा मिस्टर ओलंपिया में लेके जाओ अपना बेस्ट वर्जन के साथ और फिर वहाँ पर देखो वेयर यू स्टैंड। और आई रियली एम हैप्पी कि पैट्रिक टूर की इस एडवाइस को लोगन फ्रैंकलिन ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया एंड ही डिसाइडेड नॉट टू कम्पीट। नहीं तो दुबई प्रो में हमें लोगन फ्रैंकलिन भी दिखते बियॉन्ड एसी से बैटल करते हुए। और एक अच्छा चेक गाइस, इनके भी नाम हो ही जाता।
सो फाइनली ही इज गेटिंग रेडी टू गेट ऑन द स्टेज और टॉप 10 के अंदर अपनी प्लेसिंग लेने के लिए। अब ये टॉप 10 में कहाँ पर प्लेस होंगे गाइस, कैन ही बी टॉप 6? अब देखो टॉप 6 में गाइस आना बहुत ही मुश्किल है आज के लाइनअप पर, जब क्रिस बम्स्टेड, रमॉन डीनो, वेस्ली विजर्स, माइकल डबूल, पियोन एस्ली, उर्स कैल्सिंस्की, माइक सोमरफील्ड, स्टेफन मटाला, होसे मैनुअल, इतने ज़बरदस्त, इतने अमेजिंग एथलीट्स, फेबियोनी सिल्वन, कितनों के नाम लूँगा, एक से एक एथलीट आ रहे हैं जिनमें कई सारे डेब्यू भी कर रहे हैं। तो टॉप 6 में तो इनका आना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार। बाकी टॉप 10 में यस डेफिनेटली ही कैन मेक अ प्लेस, क्योंकि पैट्रिक टूर के साथ हैं भाई, तो पीक तो बिल्कुल हिट करके आएंगे, परफेक्शन के साथ आएंगे। पोजिंग भी इनकी बहुत स्ट्रांग है, आप देख चुके हो इन्होंने जो आर्नोल्ड क्लासिक में लास्ट अपीयरेंस दी थी जिसके अंदर ही वॉज वेरी गुड। सो अब लेट्स सी हाउ ही कम्स और कहाँ पे अपनी प्लेसिंग बनाते हैं, बट मुझे तो लगता है 7 से लेकर 9 तक कहीं पे अपनी प्लेसिंग सिक्योर कर सकते हैं। एनीवेज आप बताओ लोगन फ्रैंकलिन की अपडेट आपको कैसी लग रही है। इसके बाद आप चलते हैं बहरूज तबानी पर, और बहरूज तबानी की तरफ से गाइस एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपडेट हमें मिल रही है। देखो अभी तक ये ऑफिशियल सोर्स पे यानी बहरूज तबानी ने या फिर माइलोस ने खुद से रिवील नहीं करा है, बट सोशल मीडिया पर कई सारे पेजेस ऐसे हैं जिन्होंने ये पोस्ट डाला है और ये कन्फर्म करा है कि फाइनली बहरूज तबानी को अमेरिका की यूएसए एम्बेसी में बुलाया गया था एंड देन ही गॉट द वीज़ा गाइस। यस 3 साल से लगातार ट्राई करने के बाद बहरूज को फाइनली वीज़ा मिल गया है। देखो ऑफिशियल सोर्स अभी तक कंफर्म नहीं करा है बट कर देंगे वो भी जल्दी। बट बहरूज के बारे में ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि बहरूज को वीज़ा मिल गया एंड दिस ईयर विल बी सीइंग हिम ऑन मिस्टर ओलंपिया स्टेज गाइस। यस इस साल हार्डी च्यूपन भी होंगे स्टेज पर और बहरूज तबानी भी होंगे स्टेज पर। तो देखो कितनी अमेजिंग बात ये हो जाएगी एंड आई रियली होप ये सच बात है कि बहरूज को वीज़ा मिल गया। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनकी फिजीक का, आई रियली बिलीव कि आप लोग भी होंगे। 80s 90s के बॉडी बिल्डर्स की तरह इनकी फिजीक लगती है, एक वेरी स्मॉल वेस्ट, ह्यूज मसल बैलीज, बट स्टिल गाइस पूरी तरह से श्रेडेड, प्लास्टिक वाली पील स्किन लाते हैं और बहुत ज़बरदस्त कंडीशन नेल करके आते हैं हमेशा ही स्टेज पर, कभी भी लैक नहीं करते। एंड ऐसा लगता है गाइस इनको कई बार इस साल भी रॉब करा गया है, जैसे कि विलियम बॉनिक से इनकी डिफीट जो थी वो काफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं थी, बट एनीवेज जो हो गया वो हो गया, अब उस बारे में बात नहीं करते। बट इनकी फिजीक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड अंडर अप्रिशिएटेड है इन माय ओपिनियन। इनको जो एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए था काफ़ी लंबे टाइम से, वो नहीं मिल पाया गाइस। देखो लास्ट 3 साल से बहुत ट्राई करा इन्होंने मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच जाएं बट नहीं पहुंच पाए, दैट हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट। बट इस साल तो हमें देखने को मिलेंगे और क्या पता एक ही फ्रेम में हमें हार्डी और बहरूज दोनों कम्पीट करते हुए मिलेंगे। इस हार्डी का एक बिगर वर्जन ही बोलते हैं बहरूज को। यस मसल मैच्योरिटी उस लेवल की कैरी नहीं करते जो हार्डी कैरी करते हैं, उनकी तो भाई एक अलग ही जोन में जा चुकी है बिकॉज ही हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। साथ में मसल डेंसिटी वगैरह भी हार्डी के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हार्डी की फिजीक के कोई क्लोजर भी है तो वो है बहरूज तबानी, जिनमें उनकी फिजीक की एक झलक हमें दिखाई देती है। श्योर गाइस इनकी कॉर्ड्स अभी भी बेस्ट नहीं है, अभी भी इनको उन पे वर्क करना है, अभी भी इंसर्शंस पर भी वर्क करना है, कॉर्ड स्वीप्स पे भी वर्क करना है। बट बेसिकली गाइस यही इनकी एक वीकनेस है जिस पर इन्होंने काफ़ी हद तक तो काम कर ही लिया। इनकी हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छी डेवलप्ड है, साइड से भी देख लो आप चाहे या फिर रियर पोजिस में भी देख लो, बैक डबल बाइसेप बोल लो या फिर रियल एडस्पेड, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो मैं रियली एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस साल मिस्टर ओलंपिया में गाइस ये आएँ और पूरी तरह से क्रश कर दें कॉम्पिटिशन को। इनका ये फर्स्ट टाइम होगा बहरूज का जब ये मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर होंगे गाइस। यस इवन दो ही हैज़ टर्न प्रो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट उसके बाद भी पहली बार होगा जब ये मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर खड़े होंगे। आई रियली एम एक्साइटेड टू सी हिम ऑन द स्टेज दिस ईयर। और बहरूज पूरी तरीके से गाइस लाइनअप शेक कर सकते हैं, मतलब ठीक है फर्स्ट कॉल आउट में टॉप 6 वाले तो एक अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन 7 से लेकर 10 तक या 11 तक यानी कि सेकंड कॉल आउट में ये पूरी तरह से डोमिनेट कर सकते हैं गाइस। ये शेक कर सकते हैं लाइनअप रफाएल ब्रांडो के लिए, मार्टिन फिट्जवाटर के लिए। इवन तो मैं फिर भी बिलीव करता हूँ कि मार्टिन इनके ऊपर ही प्लेस करेंगे, लेकिन गाइस एक अच्छा चैलेंज ये जरूर प्रेजेंट करेंगे। रफाएल के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, अकीम विलियम्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, महफूदा के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। तो भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज, ज़बरदस्त फिजीक हमें दिखने वाली है। और इस बार ना सिर्फ हमें फर्स्ट कॉल आउट बल्कि सेकंड कॉल आउट भी बहुत ज़बरदस्त नेल बाइटिंग दिखने वाला है। 6 से 9 तक आई थिंक ये कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। लाइनअप इज़ रियली स्टार्ट गाइस, लाइनअप बहुत ज़्यादा अच्छा है और इनकी यही जीत है कि हमेशा पीक हिट करके आते हैं कैसे भी। एंड द बेस्ट पार्ट इज लास्ट 3 साल गाइस जब इनको राइट था, पूरी तरीके से डिजर्व करते थे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर होना, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टॉप नहीं करी। इवन दो इनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, इनको पता था कि भाई कोई शॉर्टी नहीं है, मुझे वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट्स में इन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जब तक लास्ट होप बची हुई थी इन्होंने ट्रेनिंग करी, इन्होंने हार्डवर्क करा और जैसे ही वो लास्ट होप खत्म हो गई गाइस, ये रुके नहीं, थोड़ा सा इन्होंने गैप लिया और उसके बाद में सीधे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करने लग गए। बिकॉज इनको पता था कि अब मुझे क्वालिफाई नेक्स्ट ईयर के लिए करना है और पॉजिटिवली देखना है कि अपनी फिजीक में कहाँ चेंजेस कर सकता हूँ, कहाँ इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ और कैसे नेक्स्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करके कोशिश कर सकता हूँ कि भाई मैं इस बार पहुँच जाऊँ किसी भी तरह से स्टेज पर। ही डिडंट स्टॉप ट्रेनिंग एट ऑल।
सेम ही वे में गाइस हार्डी चुपन की अगर मैं बात करूं, वो भी निकल चुके हैं स्टेट्स के लिए। यस, यूएसए के लिए हार्डी चुपन निकल चुके थे, कल मैंने उनकी अपडेट देखी थी और अब वो पहुंच भी गए होंगे यूएसए में। तो नेक्स्ट 6 वीक्स वो ट्रेन करने वाले हैं हैनी रैमबोर्ड के साथ, यानी स्टेट्स में ही ट्रेनिंग करेंगे और कोई भी लास्ट मिनट वाली प्रॉब्लम को ये अवॉइड करते हुए अब यहाँ पर ही ट्रेन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनका तो खैर कंफर्म हो चुका है कि भाई मिस्टर ओलंपिया में आएंगे ही। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जैसे रिलेशन चल रहे हैं ईरान के साथ इस वक्त, या फिर जो सिचुएशन चल रही है लड़ाई वगैरह वाली, उसके बाद ऐसा पॉसिबल बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था कि भाई इनको भी वीज़ा मिल पाएगा। लेकिन आई रियली एम हैप्पी कि इनको वीज़ा मिल गया और हार्डी इस बार हमें स्टेज पर ज़रूर दिखाई देंगे। ये ऑलमोस्ट कंफर्म है अब यहाँ से। तो हमें क्या हार्डी चुपन और डेरेक लैंसफोर्ड का एक कोलैब देखने को मिलेगा? क्या फिर से एक दूसरे के साथ ये दोनों ट्रेन करते हुए दिखाई देंगे? वेल आई रियली डोंट नो गाइस। कॉम्पिटिशन का लेवल इस तरह का है कि भाई राइवलरी, आई थिंक ये दोनों फ्रेंडली हैं काफ़ी एक दूसरे के साथ। उसके बाद भी मुझे ये चीज़ एक बहुत अजीब सा फील देते हुए लगेगी दोनों को। लेट्स सी, बट इफ दैट हैपन्स दैट विल बी सो मच फन इनको देखते हुए साथ में ट्रेन करने के लिए। और डायरेक्ट भी देख लेंगे भाई किस लेवल के बंदे के साथ मेरा कंपटीशन है। वैसे डायरेक्ट को इस वक्त मैं कम नहीं आंकूंगा गाइस, स्पेशली लास्ट 2-3 अपडेट्स जैसी इन्होंने दी है ना, डेथ फेस वगैरह के साथ और वैस्कुलरिटी के साथ, मैन लग तो रहा है कि डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के आने वाले हैं। और 6 वीक्स आर रियली गुड इनफ टू मेक सम इनक्रेडिबल चेंजेस। एनीवेज, इसके बाद करते हैं माइकल क्रीजो की। एंड माइकल क्रीजो को देखो शोल्डर की सर्जरी करानी थी, जो कराए हुए उन्हें 1 वीक से ज़्यादा हो गया। एंड उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइज लूज कर दिया गाइस। एक बॉडी बिल्डर का, एक एक्टिव बॉडी बिल्डर का वर्स्ट नाइटमेयर होता है अपना साइज लूज करना, और वो चीज़ इनके साथ हो रही है। आई मीन लुक एट हिम हियर। बट उसके बाद भी गाइस बहुत अच्छी बात है, क्रीजो जिम में वापस आ गए। मतलब वही है, एक साइड से जब इन्होंने साइज लूज करते हुए देखा खुद को, इन्होंने सोचा भाई कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, दूसरी साइड को तो कम से कम मैं ट्रेन करूँ। अब दूसरी साइड को यानी बैक को ये ट्रेन करते हुए दिखाई दिया मैं दूसरे पोर्शन से, और एक हाथ में इनके वही हैंग कर रहा था, मतलब सर्जरी करवाने के बाद। तो अपने आप को जिम जाने से नहीं रोक पाए, लेकिन देखो साइज अच्छा खासा ही लूज कर चुके हैं, अपनी हाफ बॉडी को ही इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं। बट ये स्पोर्ट गाइस, बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी क्रूअल टू एवरीवन, क्योंकि टाइम के साथ जब भी किसी को अपना साइज लूज करना पड़ता है ना, कोई भी एक्टिव बॉडी बिल्डर को किसी सर्जरी वगैरह की वजह से, इंजरी वगैरह की वजह से, या फिर नॉन एक्टिव बॉडी बिल्डर को जब वो रिटायर होता है या फिर स्पोर्ट में कम्पीट ना करने का डिसाइड करता है, तब उसको जो साइज लूज करने के लिए चेंजेस करने पड़ते हैं, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। वो चीज़ एक मैन बहुत ही अलग जाती है। आई मीन फिल ही ठीक है अभी तक साइज रिटेन कर रहे हैं, बट आई रियली बिलीव कि कुछ टाइम बाद हम फिल को भी साइज लूज करे हुए देखेंगे। देखो हम रॉली विंकलर को देख चुके हैं कैसे मैसिव, और उसके बाद आप साइज लूज करे हुए देखो, अभी भी ही इज़ वेरी वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा साइज कैरी कर रहे हैं। लेकिन कंपेयर टू हिज प्राइम जब ये कम्पीट करते थे, उसके कंपैरिजन में ये कहीं भी नहीं है गाइस। उसके बाद जे कटलर अच्छा साइज अभी भी कैरी कर रहे हैं, लेकिन वही है, प्राइम से कंपेयर करोगे तो आप कहीं कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद अभी है बॉडी बिल्डिंग से अलग मैं बात करूँ रेसलर की, बटिस्टा की, तो हमने बटिस्टा को भी देखा अभी साइज लूज करे हुए गाइस। मतलब कितना हमने मैसिव ने देखा बटिस्टा को, जो भी रेसलिंग देखता होगा उसने देखा होगा, लेकिन अब वो भी कितना ज़्यादा लीन डाउन कर चुके हैं, कोई हेल्थ रीजन की वजह से, कोई अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से, कोई रिक्वायरमेंट्स की वजह से, लेकिन जो भी है आई कैन नॉट इमेजिन निक वॉकर को या फिर बिग रैमी को डाउन साइज होते हुए, क्योंकि भाई ये चीज़ हम क्रीजो के साथ देख चुके हैं और दूसरों के साथ भी हमें देखने को मिलेगी। बट ही विल बाउंस बैक। आई रियली बिलीव कि क्रीजो का करियर यहाँ खत्म नहीं हुआ, ही इज़ गोइंग टू बाउंस बैक 12 वीक्स बाद, आई थिंक 11-12 वीक्स बाद ही विल स्टार्ट ट्रेनिंग प्रॉपरली, पूरी तरह से हील कर जाएंगे, पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे। एंड आई रियली स्ट्रांगली बिलीव कि इनकी मसल मेमोरी जिस तरह से है गाइज, और जिस तरह से रेस्ट लेने के बाद इनकी हाफ बॉडी रिएक्ट करेगी, जिस तरह से पीक पर ये ट्रेन करेंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग रिकवरी होने वाली है और बहुत अलग माइंडसेट के साथ, एक फ्रेशनेस के साथ ये स्टेज पर वापस हमें आते हुए दिखाई देंगे। आई रियली बिलीव वो पैकेज बहुत ही अमेजिंग होगा। आई रियली होप ये जल्दी से रिकवर कर जाएं और बहुत जल्दी हमें कम्पीट करते हुए दिखाई दें। उसके बाद गाइज मैं बात करूंगा इमैनुअल हंटर की। लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 इन्होंने क्रैक कर दिया था, आई थिंक 5th आए थे या फिर 4th आए थे, आई डोंट रिमेंबर द प्लेसिंग। लेकिन गाइज इस साल भी ये वही चाहते हैं कि मेरी ऐसी ही कोई प्लेसिंग आए। ही इज़ कैरिंग अ रियली क्रेजी बैक। इनकी बैक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा थिकनेस कैरी करती है, विथ भी अच्छी कैरी करती है, लैट्स पूरे प्रॉपर नीचे तक डेवलप्ड हैं, डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त दिखाते हैं। लुक एट हिम हियर गाइस, कितनी ज़्यादा क्रेजी डेवलप्ड इनकी बैक यहाँ पर लग रही है। इस पॉइंट पर गाइस कंडीशनिंग इनकी 6 वीक्स आउट के पॉइंट पर बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। सो देयर इज़ नो डाउट कि शो तक ये रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑन टाइम। ही इज़ गोइंग टू बी ऑन स्केड्यूल। बट एक चीज़ इनके बीच में हमेशा आती है, वो है कंसिस्टेंसी। इनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अभी तक इन्होंने खुद को कंसिस्टेंट प्रूव नहीं करा, इसीलिए कभी इनकी प्लेसिंग बिल्कुल गिर जाती है, कभी एकदम से सरप्राइजिंगली ही इज़ गोइंग टू बी एबल टू विन एनी प्रो शो ही इज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ। तो वही चीज़ है गाइस, कंसिस्टेंट होंगे तो कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। उसके अलावा कहीं पर भी ही डज नॉट लैक। उसके अलावा एक बहुत ही डोमिनेटिंग पैकेज ये कैरी करते हैं, जिसमें कहीं भी किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। बैक की डेंसिटी, लैट्स की डेवलपमेंट बहुत ही इंसेन है। आई मीन एरिन गाइस, एरिन बैंक्स, कोरी मोरिस एंड देन हिम। मतलब इन तीनों को हम एक ही लाइन में रखेंगे बैक के मामले में, किसी भी
सीक्वेंस में। आई थिंक फर्स्ट में तो देखो एरिन बैंक्स ही आएंगे, उसके बाद कोरी मोरिस आ जाएंगे, या फिर इमानुअल हंटर और फिर उसके बाद में कोरी मोरिस। और ये सिर्फ मैं अभी के क्वालिफाइड एथलीट्स की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बैक, किसी भी ऑर्डर में। लेट्स सी किस तरह का पैकेज ये लेकर आते हो, क्या अपनी टॉप 6 फिर से सिक्योर कर पाएंगे। आई रियली होप हमें एक बहुत ही ज्यादा पीक्ड वर्जन ऑफ इमानुअल हंटर दिखाई दे, जो इस साल इंप्रूवमेंट्स भी करके आने वाला है। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको इमानुअल हंटर की फिजिक कैसी लग रही है। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हसन मुस्तफ़ा की। एंड हसन मुस्तफ़ा ने अभी अपनी एक अपडेट शेयर करी है गाइस। इसमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये ऑफ सीजन में है, एंड ये बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं कि क्यों इनको टैंक के नाम से बुलाया जाता है। इनका निकनेम बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में टैंक कहा जाता है। वो इसीलिए गाइस देख लो किस लेवल की मसल मास कैरी करते हैं। मतलब दिस मैन कैरी सो डैम मच मसल मास कि कट के बाद भी दूसरे लोगों की जैसे ऑफ सीजन वाली फिजिक होती है ना, उस लेवल की मसल मास हमें कैरी करते हुए दिखते हैं कट के बाद भी जिस लेवल की मसल मास लोगों की ऑफ सीजन में होती है ना, उस लेवल की मसल मास ये हमें कैरी करते हुए दिख जाते हैं। बाकी लोग एट द सेम टाइम गाइस ये भी बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, इनको कई ज़्यादा इनके पोस्ट के नीचे, कि भाई इसको ऑफ सीजन वाला शेप क्यों बोल रहे हो, ऑफ सीजन वाला साइज क्यों बोल रहे हो, ये तो आपका ऑन सीजन वाला साइज है। क्योंकि आप स्टेज पर भी ऐसे ही दिखाई देते हो। मतलब इनकी कंडीशनिंग जिस तरह नहीं आ पाते हैं, ये जिस तरह से पीक हिट करके नहीं आ पाते हैं, उस चीज़ को लोग काफ़ी ट्रोल करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि लेटली का स्टेज पर ये जब भी दिखाई दी ना, मैं लास्ट ईयर टोरंटो प्रो या फिर दूसरे जो भी शो में कम्पीट करा इन्होंने, कहीं भी पीक नहीं आए, बिल्कुल ऑफ सीजन गैस पोजिंग वाला शेप लेकर आए थे। और इसीलिए लोग थोड़े से ना खफा हैं इनसे। वैसे ये साल इनका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है, और अगर ये क्वालिफाई कर भी जाते गाइस, तो मिस्टर ओलंपिया भी इस साल का बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, और ये टॉप 10 से बाहर ही प्लेस करते हैं। आई रियली बिलीव 13, 14, 15 ऐसी ही कोई इनकी प्लेसिंग आती है। क्योंकि भाई उससे पहले देख लो, हमने टॉप 10 की जो प्रेडिक्शन बनाई थी, जो आई बिलीव आपने अब तक देख भी ली होगी, उसमें टॉप 10 के बाद भी विलियम बोनेक होगा। उसके बाद भी गाइस कई सारे ऐसे एथलीट्स थे जिनके हमने नाम भी नहीं लिए थे। तो आप सोचो कितना ज़बरदस्त ये लाइनअप होने वाला है। मतलब 13-14 तक तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। एनीवेज आई रियली बिलीव गाइस कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, यार नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, जैसा मर्जी वैसे कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई कि वीडियो आपको कैसा लगा। इंटरेक्शन होता है, अच्छा लगता है, वीडियो की रीच भी बढ़ती है। उसके साथ में गाइज मुझे ये बताओ कि अब मैं किसकी अपडेट्स कवर करूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कल के। थैंक यू, बाय बाय।